नमस्कार साथियों, मैं अरविंद शर्मा MGCI के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत मैं दो पंक्तियों से कर रहा हूं। आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं पर आसियां बनाने की, मुझे भी जिद है वहीं पर आसियां बनाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद है, हिम्मत और हौसले बुलंद है, खड़ा हूं मैं अभी गिरा नहीं हूं, खड़ा हूं मैं अभी गिरा नहीं हूं, अभी जंग बाकी है और मैं हारा भी नहीं हूं, अभी जंग बाकी है और मैं हारा भी नहीं हूं। तो दोस्तों, हमारा इंतजार समाप्त हुआ। ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि व्यापम ने अपना नया कैलेंडर जारी कर दिया है और जिसमें हमारे दिमाग में जो अनिश्चितता थी कि RAU SADO की जो एग्ज़ाम कैंसिल हुई है वो होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब होगी। तो दोस्तों, चिंता समाप्त हुई। RAU SADO की एग्ज़ाम के लिए इसकी जो री एग्ज़ाम होने वाली है, इसकी डेट है 11-12 दिसंबर। इसके साथ साथ ही जो RHEO की एग्ज़ाम होने वाली है, इसके लिए अप्रैल संभावित मंथ बताया गया है। और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए हम देखते हैं कि अप्रैल मई का महीना जो है एग्ज़ाम करने के लिए व्यापम के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि MGCI ने वादा किया था कि जैसे ही एग्ज़ाम की डेट क्लियर होगी, MGCI RAU SADO RHEO के लिए ऑफलाइन बैच लेकर आपके सामने उपस्थित होगा। तो दोस्तों, हम ऑफलाइन बैच लेकर आ रहे हैं RAU SADO RHEO के लिए। ये जो बैच है हमारी, ये स्टार्ट हो रही है 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर से हम इस बैच को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइम रहेगा 2:30 बजे। दोपहर में 2:30 बजे से ये बैच आपकी स्टार्ट होगी। इसके लिए हम लोग अगर बात करें फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो ऑनलाइन बैच हमारी ऑलरेडी चल रही है 15 सितंबर से। और ऑनलाइन बैच में अगर हम लोग देखें तो कंप्लीट सिलेबस के लिए हमारी फीस 7000 है, जबकि ऑफलाइन के लिए हमने ये जो फीस है ये 9000 रखी है। ये कंप्लीट सिलेबस की है। अगर ओनली सी सेट लेते हैं तो आप देखेंगे ऑफलाइन में 5000 है, ओनली एग्रीकल्चर के लिए भी 5000 है और कंप्लीट सिलेबस के लिए 9000 है। तो दोस्तों, ऑफलाइन बैच भी आपकी स्टार्ट हो रही है। लेकिन जिस तरह से MGCI हमेशा छात्र हित में काम करता है, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूं, सत्य से आपको अवगत कराना चाहता हूं। दोस्तों, हम भी ऑफलाइन बैच लेकर आ रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाली है। वही समस्या हमारे पास इस बार फिर आने वाली है, जैसे पहले RAU SADO की एग्ज़ाम में आई थी कि हमें करीब 2.5 महीने का समय मिला था, और अब तो आप देखेंगे केवल 2 महीने का समय है। ऑफलाइन बैच किस परिस्थिति में बेस्ट होती है? जब हमारे पास समय बहुत ज़्यादा रहता है। 1 वर्ष का अगर समय हो तो हम खुद कहते हैं कि ऑफलाइन बैच सबसे अच्छी है। लेकिन दोस्तों, 2 महीने के कम समय में अगर हमें तैयारी करना हो तो हमें ऑनलाइन का विकल्प चुनना चाहिए। क्यों चुनना चाहिए? तो ऑनलाइन के विकल्प के फायदे मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहली बात कि ऑनलाइन बैच हम डिजिटल बोर्ड पर लेते हैं। डिजिटल बोर्ड पर जब क्लास ली जाती है तो जो मटेरियल है वो पहले से ही लिखा होता है, और हम लिखने में समय बर्बाद ना करके पूरा जो हमारा समय है वो एक्सप्लेनेशन में देते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकते हैं। और इस कारण से जो हम बात करते हैं ऑफलाइन में 3 लेक्चर का मटेरियल है, वो हम ऑनलाइन में 1 लेक्चर में आपको डिलीवर कर पाते हैं, ताकि आप जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर सकें। दूसरी बात कि ऑनलाइन में हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर ले पाते हैं, क्योंकि 2 शिफ्ट में हम लेक्चर लेते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में भी लेक्चर ले सकते हैं, इवनिंग शिफ्ट में भी हम लेक्चर ले सकते हैं। जैसे अभी हमारी जो ऑनलाइन बैच चल रही है, इसमें 5 लेक्चर चल रहे हैं। 2 एग्रीकल्चर के लेक्चर मॉर्निंग शिफ्ट में और 3 सी सेट के जो लेक्चर हैं वो इवनिंग शिफ्ट में चल रहे हैं। और आगे जाकर इन लेक्चरों की संख्या 6, 7 या 8 हो सकती है, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी तैयार किया जा सके। दूसरी बात, ऑनलाइन बैच में एक बहुत बड़ी फैसिलिटी हमने स्टूडेंट को दी है, और वो ये है कि जो पिछली बार RAU SADO की हमने क्लास चलाई थी, उस क्लास के लाइव वीडियो हम एडवांस में ही दे चुके हैं। एडवांस में वीडियो देने के कारण क्या फ़ायदा है? एडवांस में वीडियो देने के कारण ये फ़ायदा है कि आप बैच शुरू करके
10 से 15 दिन के शुरुआती समय में ही अपना पुराना जो सिलेबस है उसको रिवाइज कर सकते हैं और पहले से ही तैयारी आप उसकी कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपको ऐसी कोई व्यवस्था मिलने वाली नहीं है। फिर अगले बिंदु पर हम बात करते हैं। ऑफलाइन बैच में क्या होता है कि आपके आने जाने में काफ़ी समय बर्बाद होता है। हम क्लास के लिए आते हैं, फिर जाते हैं, ब्रेक होता है। ऐसे में जितना समय बर्बाद हो रहा है, हम ऑनलाइन क्लास में उतने समय में 2 लेक्चर एक्स्ट्रा देख सकते हैं, 2 क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक नुकसान है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ऑनलाइन हमारी क्लास चल रही है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हमारा पूरा जो फोकस है वो RAU और SADO के ऊपर लगा दिया है हमने, और सारा जो RAU SADO का महत्वपूर्ण सिलेबस है हम पहले उसको कवर करा रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर RAU SADO की परीक्षा में पुनः लेकर आ सकें। और इसके बाद क्या होगा, जैसे ही RAU SADO की बैच कंप्लीट हो जाएगी, हम RHEO की जो बैच है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की जो बैच है, उसके लिए जो डिटेल सिलेबस चाहिए, जैसे RHEO में डिटेल में हॉर्टिकल्चर पढ़ना होता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर में हमारे को एग्रीकल्चर डिटेल में पढ़ना होता है, तो हम इसको और डिटेल में पढ़ाएंगे। साथ में CSET की जो क्लास है उसमें भी एडवांस पढ़ाया जाएगा और आपके लाइव डाउट सेशन का कार्य भी यहाँ से कराया जाएगा। और साथ ही ये सारे जो वीडियो हैं, ये जब तक मई में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की एग्ज़ाम नहीं हो जाती तब तक आपके पास उपलब्ध रहेंगे। आप बार बार इसको देख सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन क्लास में एक बार क्लास में हमने लेक्चर देख लिया, उस लेक्चर को होने के बाद उसको फिर से देख पाना संभव नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में ये सारे जो वीडियो हैं रिकॉर्ड होकर आपके एप्लीकेशन में आ जाएंगे। आप बार बार एग्ज़ाम आने तक इनको देख पाएंगे। तो ये सारी फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं। तो इसी के लिए मैं आपको व्यक्तिगत रूप से ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन बैच में एडमिशन लें। हाँ, ऑफलाइन की फैसिलिटी भी हम दे रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन में एडमिशन लेते हैं तो इसकी बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 5 अक्टूबर से। लेकिन आपको क्या करना है, पहले डिसीजन लेना है कि हमारा फ़ायदा किस में है। ऑफलाइन में आके बैठना है, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। हमें इस चीज़ से आगे बढ़ के ये सोचना है कि हमारा फ़ायदा किस में ज़्यादा है, और उसके हिसाब से डिसीजन लेकर फिर हम लोग क्या करेंगे, हम एडमिशन लेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, भले ही हम ऑफलाइन बैच में जाना चाहते हैं, लेकिन शीघ्र अतिशीघ्र आपको एडमिशन लेना है। अभी आप ऑनलाइन बैच में एडमिशन ले लें, फिर अगर आप चाहेंगे कि हमें ऑफलाइन बैच में आना है तो 5 अक्टूबर से जो बैच आ रही है आपको उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी आपको तैयारी स्टार्ट करना है और सभी एग्जाम में आपको सफल होना है। MGCI परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।